हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 29 मार्च की हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली क्या है, भारत में अब स्पेस के क्षेत्र में भी प्राइवेट आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार इन स्पेस नाम की एक संस्था बनाई गई थी, जिस प्रकार इसरो जो एक सरकारी संस्था है जो अंतरिक्ष संबंधी काम करती है, ऐसे एक इन स्पेस भी बनाई गई थी जो एक प्राइवेट संस्था है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अभी क्या किया गया, पहला एक लॉन्च रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसको प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है स्टेज 2 विक्रम। स्टेज 2 विक्रम। अगर हम बात करें बाकी प्रज्ञान की, तो प्रज्ञान जो था, जो हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और उसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। और अभी जो ये शुरू किया गया ये स्टेज 2 विक्रम नाम से है, जिसमें कलाम 250 कलाम 250 सेट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रोंग है विक्रम स्टेज 2 विक्रम रॉकेट के बारे में। इसको लीडिंग स्पेस टेक्स कंपनी स्काई रूट ने टेस्ट किया, बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट सेक्टर की है। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो ज्यादातर हमारी जो लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही होती है। इट कंसिस्ट मल्टीपल स्टेज 2, इस जिसका नाम क्या है, कलाम 250। ठीक है, कलाम 250 है, मल्टीपल स्टेज इसमें है। वो कह रहा है सेकंड प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट होगा, तो सेकंड गलत है, ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट होगा जिसको स्काई रूट नाम की प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईआरटीसी आईआरटीसी ने रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करने के लिए एक नई नई ट्रेन चलाई है जो उड़ीसा के पुरी, उत्तर प्रदेश के काशी और अयोध्या को भी जोड़ेगी। और इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन का नाम है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु विल होस्ट पीस समिट इन यूक्रेन इनवाइटेड इंडिया। तो जैसे आप जानते होंगे रशिया और यूक्रेन को लेकर विवाद चला हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो यूक्रेन ने अभी भारत को इनवाइट किया है पीस समिट के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो पीस समिट हो रही है इसको कौन होस्ट कर रहा है। तो स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, एक पीस समिट होस्ट कर रहा है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स जारी किया गया, जिसको जिसके अनुसार डेली 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इसको यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और व्रेप, वेस्ट एंड एक्शन रिसोर्स प्रोग्राम, इन दो संस्थाओं ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, यूएनईपी और व्रेप। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स। वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स का नाम है, यूएनएपी और व्रेप ने जारी किया है। अगला कह रहा है कि एक रैंकिंग आई है साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स, जिसके अनुसार कितनी परसेंट भारतीय कंपनी साइबर सिक्योरिटी को के रिस्क को लेने को लेकर, ठीक है, अभी सक्षम है। तो 4% कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ज्वेलरी क्षेत्र की कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूएस में एंटर कर जाएगी। तो कल्याण ज्वेलर्स यूएस के मार्केट में एंटर करने वाला है नेक्स्ट ईयर से। अभी यहाँ पर कह रहा है कौन से एम्पायर जिनको आईसीसी इलाइट्स पैनल की लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये उस कंट्री के पहले
एम्पायर होंगे, ठीक है, पहले ऐसे एम्पायर होंगे जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो सरफुदुल्ला इब्ने साहिद, ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, और ये आईसीसी की एम्पायर की एलाइट पैनल में ये पहले बांग्लादेशी बन गए हैं, सरफुदुल्ला इब्ने साहिद। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 के बाद अगर हम बात करें 9th की, कह रहा है कौन से गोलकीपर को FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के एथलीट्स कमेटी में शामिल किया गया है। तो FIH हॉकी में शामिल किया गया है भारत के गोलकीपर पी आर सीरीजेस को। दिलीप टिर्के अभी डायरेक्टर है इंडियन हॉकी एसोसिएशन के, और कैमिला कैरम भी इसमें FIH एथलीट कमेटी में शामिल है महिलाओं की तरफ से। 10th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, कुछ मैंने एडिशनल जीके जो आज के हिंदी न्यूज़पेपर से बन सकती थी, जैसे स्काई रूट हमने देखा, तो स्काई रूट का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, जबकि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर कर्नाटका में है। मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कितनी है? 41.2% है। अभी यहाँ क्या हो गया था, गुड फ्राइडे की छुट्टी को कैंसिल कर दिया था, ईस्टर की छुट्टी को कैंसिल कर दिया था, जिसको लेकर विवाद हो गया था। तो 41.2% क्रिश्चियंस पॉपुलेशन है। कुकीची और मीटी कम्युनिटी जिनके बीच में लास्ट ईयर विवाद हो गया था, तो मणिपुर से ही बिलोंग करती है, इम्फाल यहाँ की राजधानी है। अभी यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई थी, यूएनईपी और व्रैप ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके तहत 1 बिलियन टन फूड डेली वेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनकी संख्या 17 है, और वर्ल्ड ने 2030 तक इन 17 गोलों को छाटा है, उसमें से 12 जो एसडीजी है, जिसका 12.3 ये कहता है कि 2030 तक फूड जो वेस्ट होता है उसको आधा करना है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे एसडीजी 12.3 किससे जुड़ा हुआ है, तो एसडीजी 12.3 जुड़ा हुआ है फूड वेस्टेज को हाफ करने से। अब मालदीव में एक दिक्कत हो गई है कि जो समुद्र का पानी है, ठीक है, वो इसके इंटरनल टेरिटरी की तरफ घुसने लग गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, और चाइना ने यहाँ पर अपनी हेल्प भेजी है। तो वहां से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि मालदीव के अंदर नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, तो मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड की संख्या है 1192। 1192 क्या है? मालदीव के अंदर आइलैंड की संख्या है। तो ये था 29 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।